नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का प्रश्न आ रहा है कि सर आपने जैसे एमपीजी के और आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई कि इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना ही है, तो सर ऐसा ही अन्य सभी यूनिट के बारे में भी बता दीजिए। तो आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण यूनिट नंबर 6। मेरे ख्याल से यूनिट नंबर 6 आप सभी जानते ही हैं। इस यूनिट में दो चीजें दी गई है, एक दिया गया है भारत का संविधान या हम बात कर सकते हैं राज्य व्यवस्था, और इसी में दिया गया है अर्थव्यवस्था, है ना। जिसमें से आप सभी जानते हैं अगर इसमें से इस यूनिट में से 12 प्रश्न बनते हैं तो केवल 2 प्रश्न आपके इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था से रहेंगे, जबकि 10 प्रश्न आपके संविधान से रहेंगे, जो कि एक सरल टॉपिक भी है। संविधान की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से प्रश्न बनने स्वाभाविक तौर पर यहां पर आप अगर बात करें विगत एमपीपीएससी प्रीलिम्स के, अगर हम औसतन पिछले 10 पेपरों की बात कर लें तो 10 पेपर में आपको यूनिट नंबर 6 की या बात करें या पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से हमेशा कुछ टॉपिक ऐसे दिखेंगे जहां से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। रिपीट का मतलब ये नहीं कि सेम टू सेम, रिपीट का मतलब ये है कि उस टॉपिक से प्रश्न आने हमेशा तय रहते हैं। तो ठीक है, देखते हैं वे टॉपिक कौन कौन से हैं, उन टॉपिक की हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमेशा आपको सिलेबस के अनुरूप चलना होगा। आपके सिलेबस में जो चीजें दी गई है उसी के आधार पर आपको काम करना होगा। तो पहला टॉपिक, तो जैसे इसमें आपके बहुत सारे एक्ट दिए गए हैं, जैसे 1919, 1935, तो भारत शासन अधिनियम 1935, 1919, तो इसमें जो पहले के दिए गए हैं उन्हें आप छेड़ना भी मत, उन्हें देखना भी मत। आपको 1919 और 1935 इन दोनों अधिनियमों को अच्छे से देख लेना है। दूसरा, आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि संविधान सभा से हमेशा फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है, एक फैक्ट का प्रश्न बनता ही है। चाहे साधारण सा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे या स्थायी अध्यक्ष कौन थे या संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ऐसा कुछ भी प्रश्न बन सकता है, लेकिन एक सिंपल सा प्रश्न बनता है। तो दूसरा टॉपिक आपको संविधान सभा अच्छे से देखना है। तीसरा टॉपिक जो आपको महत्वपूर्ण है वह है मौलिक अधिकार। आप पाएंगे कि मौलिक अधिकार से कैसे भी प्रश्न पूछे जाएं, लेकिन प्रश्न हमेशा मौलिक अधिकार से पूछा जाता है। चौथा टॉपिक है अनुसूचियां। जो आपकी अनुसूचियां दी गई है, इन अनुसूचियों से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको देखने होंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, यानी कि जो आर्टिकल्स दिए गए हैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिखेंगे, उन सभी आर्टिकल यानी कि अनुच्छेदों को आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना होगा। साथियों, अगर हम इसके बात करें तो जो आपका अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण अनुच्छेद या महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पर संविधान संशोधन। आप पाएंगे कि संविधान संशोधन से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, संविधान संशोधन ये हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया। इसके बाद कौन सा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये कुछ 7 टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें आपको छोड़ना नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरे टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है, पॉलिटी का पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है, लेकिन ये टॉपिक ऐसे हैं जहां पर विशेष रूप से आपको जितने भी फैक्ट मिल सकते हैं उन सभी फैक्ट का ध्यान रखना है। तो अगर आप इन टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट करते हैं, यहां से जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, एमसीक्यू हो सकते हैं, उन्हें सही तरीके से यहां पर तैयार कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आपकी सफलता के चांस बहुत ज्यादा कह सकते हैं बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, 1919 और 1935 का अधिनियम, संविधान सभा, मौलिक अधिकार, अनुसूचियां, महत्वपूर्ण आर्टिकल्स, अनुच्छेद, संविधान संशोधन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन टॉपिक को तो बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। धन्यवाद।